नरेंद्र मोदी ने एक ऐलान किया था पिछले दिनों, मोदी का ऐलान और बौखलाया खालिस्तान। मोदी ने कहा था हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे खालिस्तानी हरकत। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं कनाडा की तस्वीर है। इस तस्वीर में खालिस्तान समर्थक जनमत संग्रह कर रहे हैं भारत को तोड़ने के लिए, खालिस्तान बनाने के लिए रायशुमारी जनमत संग्रह हो रहा है। लाइन लगी हुई है, देख रहे हैं आप। ये कहां से कहां तक पहुंच गए। मोदी कह चुके हैं ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगली तस्वीर दिखाइए। भारत ने, ये कनाडा के पीएम आए थे जस्टिन ट्रूडो, अभी भी भारत में जाने वाले थे अपने मुल्क, विमान खराब हो गया तो यहीं रुकना पड़ गया। मोदी ने द्विपक्षीय बातचीत में कहा था खालिस्तान पर लगाम लगाइए, भारत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा जो हो रहा है कनाडा में। अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं, ये है सिख फॉर जस्टिस का पन्नू, जो भागा भागा फिर रहा था अंडरग्राउंड से जब खालिस्तानियों का काम तमाम हो रहा था उस दौरान। अभी पन्नू निकल कर आया कब? जनमत संग्रह के दौरान। ये पन्नू की आप तस्वीर देख रहे हैं। अब आपको बताऊं इनकी साजिश क्या है। ये खालिस्तानी जो जनमत संग्रह करा रहे थे भारत को तोड़ने के लिए, कि कितने खालिस्तानी हैं जो चाहते हैं हिंदुस्तान को तोड़ने की साजिश रचना, उसमें शामिल होना। इनकी साजिश क्या है? पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल, हरियाणा को तोड़ना। खालिस्तान एक देश विरोधी प्लान है। मकसद है भारत से अलग एक देश बनाना, मतलब भारत को तोड़ने की बड़ी साजिश। सिखों के नाम पर अलग देश की मांग कर रहे हैं। खालिस्तानी सिर्फ पंजाब को ही अपना हिस्सा नहीं मानते, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली तक उनका दावा है। यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान के कुछ इलाकों को भी अपना बताते हैं और इन्हें भारत से अलग करने का प्लान में लगे रहते हैं। कुछ खालिस्तान समर्थकों ने देश में भी आवाज उठाई, लेकिन भारत में सरकार और जनता ने कड़ा विरोध किया तो खालिस्तान के लिए वो आतंकवाद तक का सहारा लेने लगे। सरकार की सख्ती और जनता के विरोध से प्लान नाकाम हो गया। तो अब विदेशों से खालिस्तानी एजेंडा पूरा करने में लगे हैं। वो भारत विरोधी नारे लगाते हैं और लोगों को भड़काते हैं। साजिश है कि कहीं भी भारत और भारतीयों पर हमला हो, मतलब तेजी से बढ़ता भारत हिंसा को लेकर किस तरह से हरकत कर रहे हैं। किसी भी तरह से भारत को स्थिर अस्थिर करने का इनका प्लान है। अब मैं आपको दिखाऊं ये क्या कर रहे थे आज। ये कनाडा में प्रदर्शन कर रहे थे और कोशिश ये थी, देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए जरा, नारेबाजी कर रहे थे भारत के खिलाफ। मोदी ने ग्लोबल मंच से ऐलान कर दिया कि वो देश विरोधी हरकत कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। G20 के बाद कनाडा के पीएम से मोदी अलग से भी मिले और दो टूक कह दिया कि भारत विरोधी चाल और आतंकवाद का जाल अब और नहीं चलेगा। मोदी ने समझाया तो कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो देखते रह गए, लेकिन कनाडा में बौखलाए आतंकी नफरत के नए मिशन में जुट गए। लेकिन मोदी ने भी साफ कर दिया है न नफरत का प्लान चलेगा और न भारत विरोधी खालिस्तान। अब आपको बताता हूं कि कनाडा में हुआ क्या, कौन लोग हैं ये, क्या कोशिश है, क्या कर रहे थे। दरअसल कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो दिल्ली में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकियों पर लगाम लगाने की बात कही, भरोसा दिलाया कि कनाडा में भारत विरोधी एजेंडा नहीं चलेगा। इधर ट्रूडो ऐलान कर रहे थे, उधर कनाडा में भारत विरोधी नारे लग रहे थे। खालिस्तानियों ने भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाए, पंजाब और दिल्ली को खालिस्तान बनाने के नारे लगाए। इसमें खालिस्तान का अंडरग्राउंड आतंकी पन्नू भी शामिल हुआ। पन्नू कनाडा में पीएम मोदी को धमकी देता दिखा। कनाडा के खालिस्तानियों ने जनमत संग्रह करवाया है। सिख समुदाय के लोगों को प्रस्ताव पर मतदान करना था। यह प्रस्ताव खालिस्तान पर था, यानी भारत विरोधी था। इसमें 75,000 लोगों के पहुंचने का अनुमान था, लेकिन 75 छोड़िए 7,000 लोग ही पहुंचे और रेफरेंडम फ्लॉप हो गया। इससे पन्नू और बौखला गया है और दिल्ली को खालिस्तान बनाने की धमकी दे रहा है। 29 अक्टूबर को कनाडा में फिर जनमत संग्रह का ऐलान किया गया है। पहले रेफरेंडम कनाडा के एक सरकारी स्कूल में होना था, लेकिन स्कूल के विरोध पर गुरु नानक सिख गुरुद्वारा में हुआ। यह वही गुरुद्वारा है जिसका प्रमुख हरदीप सिंह निज्जर था। निज्जर का 3 महीने पहले मर्डर हुआ, जिससे खालिस्तानी बौखलाए हुए हैं। आपको दिखाऊं उससे पहले सुनिए जरा, भारत में जस्टिन ट्रूडो हैं, उन्होंने भारत को क्या भरोसा दिलाया था और बीजेपी के नेता आरपी सिंह क्या कह रहे हैं।
Over the years with Prime Minister Modi, we've had many conversations on both of those issues. Obviously, Canada will always defend freedom of expression, freedom of conscience, freedom of peaceful protest. That's something that's extremely important to us. At the same time as we're always there to prevent violence, to push back against hatred. I think on the issue of the community, it's important to remember that the actions of the few do not represent the entire community or Canada. कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो साहब को जो उन्होंने करारनामा साइन किया है, जो उन्होंने जॉइंट डिक्लेरेशन साइन की G20 समिट के अंदर, वह याद रखनी चाहिए, जिसमें आतंकवाद को लेकर स्पष्टता से कहा गया कि किसी प्रकार की आतंकी कार्रवाई को कोई भी देश अपने यहाँ छूट नहीं देगा। अब उसके बावजूद अगर वो कहें कि हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के चलते हुए लोगों को छोड़ दे सकते हैं, ये अफसोसजनक है। अपेक्षा है कि वह जो करारनामा उन्होंने साइन किया है, वह और उनकी सरकार उस करारनामे पर कायम रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर निरंतर खालिस्तानी वहाँ पर गतिविधि करते हैं, वो रेफरेंडम की बात करते हैं और भारत को तोड़ने की बात करते हैं। जिस गुरुद्वारे पर ये खालिस्तानी प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस गुरुद्वारे का प्रमुख था हरदीप सिंह निज्जर। देख रहे हैं, ये जो गोली चला रहा है हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तानी था। इसी के गुरुद्वारे के बाहर प्रोटेस्ट हो रहा था, लेकिन निज्जर अब इस दुनिया में नहीं, खालिस्तानी इसीलिए बौखलाए हैं। निज्जर का काम तमाम हो चुका है, बहुत गोलियां चला ली। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देख रहे हैं, निज्जर को गाड़ी में ही भून दिया गया था। कनाडा में ही काम तमाम हो गया। इस तरह जितने भारत विरोधी हैं, जो भारत को तोड़ने की बात करेंगे, उनका काम तमाम हो गया। देख रहे हैं, एक एक कर चुन चुन कर 3 मैं बताने जा रहा हूं आपको। सबसे पहले देखिए निज्जर को कैसे मारा गया। निज्जर भी भारत विरोधी हरकतों में शामिल था, खालिस्तानी संगठन से जुड़ा हुआ था और इसी तरह की मांग थी। ये निज्जर को आप देख रहे हैं, 2020 में निज्जर को आतंकी घोषित किया गया। हरदीप सिंह निज्जर पर 10 लाख का इनाम घोषित था। आतंकी निज्जर गुरपतवंत सिंह पन्नू का करीबी था, जो पन्नू वहां पहुंचा था जनमत संग्रह में। केटीएफ का कनाडा चीफ था निज्जर, और केटीएफ मतलब खालिस्तान टाइगर फोर्स। निज्जर कनाडा से संगठन चलाता था, पंजाब में आतंकी साजिश अंजाम देता था, खालिस्तानी आतंकियों को ट्रेनिंग देता था, खालिस्तानी साजिशों के लिए फंड जुटाता था। 18 जून को आतंकी निज्जर की हत्या कर दी गई। हमलावरों ने गोलियों से छलनी कर दिया। बाइक पर 2 युवक आए, गोली मारकर फरार हो गए। हमले के दौरान निज्जर कार पार्किंग में था, हमलावरों ने कार के अंदर ही गोलियों से भून दिया। निज्जर को कार से निकलने का वक्त तक नहीं मिला, गोली लगने से कार में ही आतंकी निज्जर की मौत हो गई। तो निज्जर अकेले नहीं मारा गया, एक एक कर ऐसे खालिस्तानियों का सफाया हुआ। निज्जर के अलावा दूसरा खालिस्तानी मारा गया लाहौर में, पंजवार। ये पंजवार देख रहे हैं, पाकिस्तान से भारत के खिलाफ साजिश रच रहा था। 1999 में चंडीगढ़ में ब्लास्ट करवाया इसने। खालिस्तान कमांडो फोर्स KCF का सरगना था। 1990 के दशक में परमजीत पाकिस्तान भाग गया। 2020 में आतंकी इसे घोषित किया गया और पाकिस्तान के लाहौर में नाम बदल कर रह रहा था। वहां भी कुछ लोग बाइक से आए, जैसे निज्जर के लिए आए, और मारकर चले गए। पंजवार का खात्मा करके बाइक सवार फरार हो गए। मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में यह शामिल था, अब नहीं है। अब एक और है, एक कनाडा में मारा गया, एक लाहौर में मारा गया, और देखिए एक लंदन में मारा गया। यह अगला नाम है। भारत को तोड़ने की साजिश रच रहा था। ब्रिटेन हाई कमीशन पर तिरंगा इसी ने उतारा था। अमृतपाल का करीबी भी है, अमृतपाल को तैयार किया इस खांडा ने। भारत के खिलाफ साजिश के लिए तैयारी थी। अमृतपाल ने पंजाब में अपनी फौज बना ली, नया देश बनाने के लिए करेंसी और मैप बना लिया, लेकिन अमृतपाल फिलहाल जेल में है। अस्पताल में इलाज के दौरान खांडा ने दम तोड़ दिया। 15 जून को बर्मिंघम के हॉस्पिटल में इसकी मौत हो गई। दावा यह है खांडा के शरीर में जहर मिला है। ब्लड कैंसर का अस्पताल में इलाज करा रहा था। खालिस्तानियों को ट्रेंड करता था अवतार सिंह खांडा। पंजाब के लोगों को गुमराह किया करता था, युवकों को गुमराह करके कट्टरपंथी बनाता था। भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था, अब नहीं है। तो भारत के खिलाफ साजिश रचने वालों का क्या हो रहा है, ये आप देख रहे हैं। ऐसा ही ब्रिटेन में पिछले दिनों हुआ। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये खालिस्तानी सड़कों पर उतरकर नारेबाजी कर रहे थे। अगली तस्वीर दिखाइए। ये तस्वीर एक और देख रहे हैं, भारतीय दूतावास से झंडा उतारा, खालिस्तानी झंडा लगा रहे थे। अभी ऋषि सुनक ब्रिटेन के PM भारत आए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे भी साफ कर दिया
कि यह खालिस्तानी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी की जमीन पर भारत विरोधी साजिश बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। सुनिए जरा ब्रिटेन के पीएम ने उस पर क्या कहा। Of extremism or violence like that is acceptable in the UK, and that's why we are working very closely with the Indian government to particularly tackle PKE, pro-Khalistan extremism.